यात्रा में एक पड़ाव आता है। एक विद्वान, साहित्यकार, यशस्वी पत्रकार और शिक्षाविद की अंतिम यात्रा से पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर आजमगढ़ में एक युग की यात्रा का अंत हो गया है। आजमगढ़ के अजमतगढ़ इलाके के ख्यातिलब्ध स्मिथ इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे अमरनाथ तिवारी उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जनपद इकाई के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। तमसा के तट पर एक साधक के तौर पर उन्होंने आजमगढ़ का गैजेटियर तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी किया। आजादी के आंदोलन का दस्तावेज माने जाने वाले लोकप्रिय हिंदी दैनिक आज से जुड़े पंडित अमरनाथ तिवारी सामाजिक सरोकारों को निभाते रहे। इसी कड़ी में उन्होंने ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के संरक्षक के तौर पर समाज में ब्राह्मणों की भूमिका पर हमेशा बल देने का काम किया। साहित्यिक संवेदना से जुड़ी उनकी तमाम किताबों ने हमेशा आम आदमी से उनकी निकटता को बनाए रखा। इतना ही नहीं, आजादी के आंदोलन को भी नजदीक से देखने वाले स्वर्गीय अमरनाथ तिवारी को बाद के दिनों में तमाम मंचों पर पत्रकारिता के परिवेश पर टिप्पणी करते हुए भी देखा गया। 96 वर्ष की अवस्था में अंतिम सांस लेने वाले अमरनाथ तिवारी को जनपद के तमाम पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सादगी और सरलता से भरे मूर्धन्य पत्रकार के निधन पर उनके आवास पर तमाम सामाजिक संगठनों और रंगमंच सहित अधिवक्ताओं और बुद्धिजीवियों का तांता लग गया। इस मौके पर राजनीतिक दलों समेत साहित्यकारों और शिक्षाविदों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने कहा है कि पत्रकारिता के उतार चढ़ाव का दौर देख चुके एक युग का अंत हो गया है। पंडित अमरनाथ तिवारी जी के निधन से आजमगढ़ के साहित्यिक जगत को, शिक्षाविदों को, पत्रकारों को एक गहरा आघात लगा है। दरअसल पंडित अमरनाथ तिवारी जी एक लंबे समय से आज़ादी के आंदोलन से लेकर अब तक 96 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हुआ है और मैं समझता हूं कि वो हमेशा स्वच्छ पत्रकारिता पर बल दिया करते थे। तमाम सामाजिक मंचों पर भी वो उनकी टिप्पणियां काफ़ी जो है प्रासंगिक रहीं आजकल के बदलते परिवेश को देखते हुए पत्रकारिता के। और आज उनके निधन से निश्चित रूप से हम पत्रकारों को बहुत ही तकलीफ हुई है। ईश्वरगत आत्मा को शांति प्रदान करें। साथ ही साथ मैं आजमगढ़ के जर्नलिस्ट क्लब की तरफ से, सभी पत्रकार मित्रों की तरफ से और ढेर सारी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं पंडित अमरनाथ तिवारी जी को। यद्यपि उनकी ये जो रिक्तता है, जो कमी है, उसे हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके दिखाए रास्तों पर चल करके निश्चित रूप से इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। उधर बीजेपी के पूर्व मीडिया पैनलिस्ट अमित तिवारी ने कहा है कि आज जनपद आजमगढ़ की धरोहर, हम लोगों के अभिभावक, या कह लीजिए आजमगढ़ की जो आजमगढ़ का इतिहास है, हम लोग की पीढ़ी को बताने वाले पंडित अमरनाथ तिवारी जी का निधन सुनकर मन बहुत ही ज़्यादा दुखी है। शब्द नहीं है बस, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा जिन लोगों को उन्होंने शिक्षा दी, पत्रकार बनाया, साहित्य में जिन लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, वो ऐसे पुरुष कभी जाते नहीं हैं। वो अपने दिए गए कार्यों से हमेशा समाज में जिंदा रहते हैं। और पंडित अमरनाथ तिवारी जी को यही श्रद्धांजलि होगी हम लोग की कि उनके बताए रास्तों पे चलकर आजमगढ़ की धरोहर, आजमगढ़ के इतिहास, आजमगढ़ के साहित्य, आजमगढ़ की पत्रकारिता को हम लोग जीवित रखें। विनम्र श्रद्धांजलि। आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष गोविंद दुबे ने स्वर्गीय तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि बड़ी क्षति है हिंदी साहित्य जगत में, चाहे वो विधि का विभाग रहा हो, चाहे साहित्य रहा हो, चाहे आजमगढ़ में एक अभिभावक की भूमिका के रूप में हमारे अभिभावक श्री आदरणीय अमरनाथ तिवारी जी का जो जीवन काल रहा 97 साल का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। आजमगढ़ को ऐसी ऊर्जा, ऐसे साहित्य से इन्होंने सींचा, सहेजा। इनके उधर ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के अध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडे ने कहा है कि
आज पंडित अमरनाथ तिवारी, जो ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के संस्थापक अध्यक्ष थे और संरक्षक रहे हैं, उनके निधन पर पूरा ब्राह्मण समाज और जनपद के सभी बुद्धिजीवी और समाज के लोग मर्माहत हैं। उनके निधन से एक युग का अंत हो गया। वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी, लेखक और ज्योतिष के क्षेत्र में भी उनका एक बहुत ही अच्छा ज्ञान था। उनके न रहने से आज हम लोग बहुत ही मर्माहत हैं और पूरा ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद जो है एक तरह से लगता है कि अपना अभिभावक, अपना मार्गदर्शक खो दिया। पंडित अमरनाथ तिवारी जी शिक्षक रहे पेशे से, और उन्होंने आचार्य चंद्रबली पांडे, जिनको हम आजमगढ़वासी भूल चुके थे, कि समूचे कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित किया और उनके नाम पे डाक टिकट जारी करवाया। ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक साधारण सा शिक्षक अपनी सीमित संसाधन और सीमित सीमाओं के बीच राष्ट्रीय स्तर पर किसी विद्वान को रेखांकित करा पाता हो। उनका यह अति महत्वपूर्ण योगदान है। और जो इनका ज्ञान था पत्रकारिता में, साहित्य में, इनके जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई। उनके बहुत से काम हैं जो गिनाए नहीं जा सकते। आजमगढ़ के गजेटियर साहित्यिक और विरासत को भी उन्होंने ही लिखा था। जो जागरूकता और जो लोगों को आगे बढ़ाने का काम पंडित अमरनाथ तिवारी जी ने किया, उसका मतलब कोई शब्द नहीं है जो शब्दों में उनके बारे में कहा जा सके। स्वर्गीय अमरनाथ तिवारी जी आजमगढ़ में एक नक्षत्र के रूप में थे। उन्होंने आजमगढ़ के साहित्य, कला, रंगमंच एवं यहाँ के तमाम विभूतियों को लेकर के जो बड़ा काम किया, संभव ऐसा कार्य कर पाना सबके बस की नहीं है। पंडित अमरनाथ तिवारी जी को देहांत कल सायं 4:30 बजे हो गया। प्रभु आप की आत्मा को शांति प्रदान करें। गौरतलब है कि पंडित अमरनाथ तिवारी की अंतिम यात्रा उनके निजी आवास से लगभग 12 बजे दोपहर मऊ जनपद के दोहरी घाट के लिए प्रस्थान कर गई, जहां उन्हें मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी गई।